हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसको लिखा है जॉर्ज क्लासन ने। यह बुक हमें अमीर बनना सिखाएगी, तो क्यों ना हम अमीर बनने के लिए अमीर लोगों से ही सीखें। आपने बहुत लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं भी अमीर बन जाता। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपका ये काश ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक के आइडिया सच में इफ़ेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इसमें इंसिडेंट बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझाया जाए। मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझना ताकि ये ईजिली सबकी समझ में आ जाएं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एक बेटर फ्यूचर के लिए अपना टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें। पॉइंट नंबर 2, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें कुछ भी सेविंग करें। पॉइंट नंबर 3, आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इन्वेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। पॉइंट नंबर 4, उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस हो। पॉइंट नंबर 5, खुद का घर लें जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सकें। पॉइंट नंबर 6, रियलिस्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। पॉइंट नंबर 7, पैसे कमाने के एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। चैप्टर नंबर 1, बेबीलोन का एक ऐतिहासिक स्केच। चैप्टर नंबर 2, वो आदमी जिसे गोल्ड की डिज़ायर थी। यह चैप्टर वज़ीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कॉब्बी उसके पास आया जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसीर और कॉब्बी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कॉब्बी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कॉब्बी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। कॉब्बी ने यह सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी ज़िंदगी भर गरीबी रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के फुटस्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पैक्ट पॉइंट पर पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात को रोना रो रहे थे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकद की याद आई जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। अरकद ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये एक्सेप्ट करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीज़ें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, पर यह बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही अमीरों को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पैसे से इंसान जो चाहे वो चीज़ कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की कोशिश और इन्जॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को केस की दिक्कत होती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर यह बात नहीं है। सच तो यह है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लॉ जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि कम खर्चा करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर खर्च करें। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे
गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्हें कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है, और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दोगुना तिगुना कर सकते हैं। हमें बस इस रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करके तो ज़रूर बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंसीर और कौबी अरकस से मिले तो उन्हें उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था, उसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी और कभी भी उनकी तरह ही गरीब था। उन दोनों ने शायद अरकत से ज़्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी अरकत ज़्यादा पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसके एक बहुत अमीर आदमी अलगामिस के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा, तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसे के बारे में अरकत ने जो सीखा था वो बंसीर और कौबी को ही बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे ज़रूरी बेसिक तरीका यह है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें और 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरी करने की कोशिश करें। और अगर आप इसे बचे हुए 90% से भी बचा सकते हैं तो और बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है। 2 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरी स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो यह है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज़ करते हैं। वह खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे 2 टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकती हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में है और दूसरी यह है कि कैसे ढूंढें, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूबल भी हैं और यूजफुल भी। आगे कुछ वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो पैसा बनाने के लिए बड़े काम की चीज़ हैं। जो भी आप कमाएं उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये पैसे जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सकें तो डेफिनेटली बाकी पैसों से आप पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हैं। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हों तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न कि प्लम्बर के। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। चैप्टर नंबर 4, 7 कोर्स फॉलोइंग पर्स। इस चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट शेयर किए हैं। सीक्रेट नंबर 1, आपको सबसे पहले यह सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप
अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं, तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। यह वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेज़ी से भरने लगेगा और जल्दी से आप अपने 9 कॉइन से मैनेज करना सीख जाएंगे। सीक्रेट नंबर 2, आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली यह माना जाता है कि जैसी इनकम हो लोग वैसे ही खर्च करते हैं, लेकिन यह एकदम गलत बात है क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आप अपनी इनकम बढ़ा भी लें तो भी आपको अपने खर्च कम करने होंगे। अपनी डिज़ायर को नीड से कंफ्यूज न करें। अपनी मनी रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। सीक्रेट नंबर 3, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई ख़रीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। सीक्रेट नंबर 4, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। सीक्रेट नंबर 5, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पे लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर लें। सीक्रेट नंबर 6, हर किसी को प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम करना ज़रूर चाहिए। शॉर्ट में बोलें तो आपको अपने बच्चे, पेरेंट्स या अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह के फ्यूचर इनकम का एडजस्टमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। सीक्रेट नंबर 7, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। चैप्टर नंबर 5, गोल्ड के 5 लॉज। यह गोल्ड के 5 लॉज दिए गए हैं जो इस तरह हैं। लॉज नंबर 1, जो इंसान अपनी इनकम का 10% सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। लॉज नंबर 2, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये उनका बड़ी जल्दी और डिलीजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। लॉज नंबर 3, इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ही गोल्ड रहता है। लॉज नंबर 4, जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। लॉज नंबर 5, गोल्ड ग्रीड लोगों से दूर भागता है जो इसे ऐसा प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होते हैं। याद रखें, जो भी गोल्ड और मनी अपने हर मंथ की सेविंग से बचाया है एक दिन आपके लिए काम करेगा। जैसे कोई स्लेव करता है और पैसे ही पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हैं। आपको जानना है कि अपनी अर्निंग कैसे सेव करें। इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करना शुरू कर लें। हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और क्लियरिटी इंक्रीज़ करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं तो बेहतर होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसने आपको मनी मेकिंग के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। अगर आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा है तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।